हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। मैं अब तक आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। जैसा कि आपको पता होगा, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और जो इसका एग्ज़ाम है वो है 9 जनवरी 2022 को। तो अब आपके पास हार्डली 3 मंथ्स बचे हुए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, टोटल मैं 800 के 100 क्वेश्चन आपको बिफोर द एग्ज़ाम कराऊंगा। आपको रेगुलरली इन प्रैक्टिस सेट्स को कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आए तब मैं 800 लेके आप बैठ जाएंगे और आप जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज कर लेंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आप बहुत सारे भूल जाएंगे और आपके नंबर बहुत कम रह जाएंगे। तो इनको रेगुलरली बेस पे आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, इनको याद करना है इनको। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 45 प्लस रहे सोशल स्टडीज़ में, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट वीडियो होती हैं उनको भी आपको देखना होगा, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और फिर इन क्वेश्चंस को आप विदाउट एनी फियर अटेम्प्ट कर पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं, जो मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन दिया था, जो होमवर्क क्वेश्चन था वो क्या था उसका देखते हैं। दिस वाज द बर्निंग क्वेश्चन, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन दैट आई गेव टू यू इन द प्रीवियस वीडियो। Arrange the following events of the Indian freedom movement in correct sequence beginning from the earliest। तो आपको क्या करना है कि इनको एक ऐसी सीक्वेंस में अरेंज करना है, कौन सा जो आंदोलन था, मूवमेंट था, वो सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद हुआ, मतलब अरेंजिंग ऑर्डर में करना है। अरेंजिंग ऑर्डर अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर में इनको आपको करना है। तो अगर मैं इनकी डेट की बात करूँ, NCM मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कब आया था आपका 1920 में, 1920 में आया था। ये 4 सितंबर 1920 को लगभग इसकी एग्जैक्ट डेट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, तो मैं 1942 लिख रहा हूँ। रोलेट सत्याग्रह, ये आपका आया था आपका 1919 में। और डांडी मार्च, ये आपका आया था 12 मार्च 1930, तो 1930 लिख रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन हो गया, तो सबसे पहले तो हो गया सीरियल नंबर 3। फिर कौन हो गया, फिर हो गया 1920 मतलब सीरियल नंबर 1। फिर कौन सा हो गया आपका डांडी मार्च 1930 मतलब सीरियल नंबर 4। और फिर आ गया सीरियल नंबर 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें सीक्वेंस बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने यहाँ पे इनको सीरीज भी दे दिया है आपको। ये NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, द रोलेट सत्याग्रह एंड DM डांडी मार्च, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, साल्ट सत्याग्रह। तो ये आपको चारों डेट आपको याद रखनी है। इनको कई बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। द यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने इसकी अगुवाई की थी, किसने लेड किया था उसको, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which she has tried for the court। तो ऐसा क्या होता है जिसको गिल्टी नहीं साबित किया गया, जिसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी आरोप साबित नहीं हुए, उसको बाइज्जत बरी कर देता है कोर्ट, निर्दोष छोड़ देता है उसको। तो क्या बोलते हैं, एक्विट। एक्विट बोलते हैं, ऑप्शन बी एक्विट। ये वोकेबलरी का शब्द भी अच्छा है, इसको आपको ध्यान रखना है, एक्विट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको क्या करना है, कुछ फ्रीडम फाइटर्स दे रखे हैं जिन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो लीडर थे। क्लियर? और उनका प्लेस दे रखा है, जैसे कानपुर, झांसी। तो आपको बताना कि इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें जो वहाँ का लीडर है वो उस प्लेस से रिलेट नहीं करता। जैसे नाना साहब कहाँ से है, कानपुर से हैं, बिल्कुल सही था, उन्होंने कानपुर से रिवोल्ट किया था नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई तो सबको पता है, झांसी की रानी, तो ऑप्शन ये भी सही है। कुंवर सिंह लखनऊ, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कुंवर सिंह ने बिहार से इसको लेड किया था इस रिवोल्ट को, और बख्त खान ने दिल्ली से किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन 3 मैच नहीं करता। चलिए ऑप्शन 3 से मेरा देखिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन 3 बताया, मतलब 3 ओनली। ऑप्शन बी होगा वैसे, 3 ओनली, बी ऑप्शन होगा और आंसर है 3 ओनली। क्लियर? चलिए, अमूल स्टैंड्स फॉर। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है, अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये एक डेयरी कंपनी है, डेयरी।
आपने अमूल का दूध आपका आता है मार्केट में, तो ये क्या है, डेयरी कंपनी है। और ये कहाँ पे है, आनंद डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अराउंड 1000 एम्प्लॉयज होते हैं इस कंपनी में। तो डेयरी प्रोडक्ट डेयरी कंपनी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, तो कितने परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें, 5। कितने हैं परमानेंट मेंबर है, 5। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इससे भी ज़्यादा जानकारी ये है इंपॉर्टेंट, कि आपको इन पांचों के नाम बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए। वे कौन से हैं, एक हो गया आपका अमेरिका USA, दूसरा हो गया इसका रशिया, तीसरा हो गया चाइना, चौथा हो गया फ्रांस, और पांचवा हो गया आपका UK। क्लियर, ये 5 के 5 आपको याद होने चाहिए परमानेंट मेंबर। क्या भारत इसका परमानेंट मेंबर है, नहीं, भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। क्लियर, नॉन परमानेंट मेंबर। 2 इयर्स, इसमें क्या होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 10 नॉन परमानेंट होते हैं जिनको 2 इयर्स के लिए उनको इसमें ग्रुप में ऐड किया जाता है 2 इयर्स के लिए। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड वाज रेफर्ड टू एज। तो जो ओन प्लांटर्स लैंड पे जो कल्टीवेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, निज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसको क्या बोला जाता था, निज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटी that is the activity related to agriculture. Most of the activities related to agriculture is known as primary activity. Secondary sector, you can say sector. तो secondary sector किससे रिलेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग से। और टर्सरी, जो हमारे पास टर्सरी सेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, सर्विस सेक्टर में है। फार्मिंग, सर्विस सेक्टर का मतलब तीसरा सेक्टर हो गया। फार्मिंग क्या है हमारा, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो गया। बी कीपिंग भी क्या है, एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। तो ये क्या मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी मेरा क्या है, राइट आंसर है। सी मेरा राइट आंसर है। क्लियर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन। तो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट भी है, टाइम भी है, लेकिन सोयल टेक्सचर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वायसरॉय पार्टीशनड बंगाल इन 1905। तो कौन था वो, 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था, तब वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन वर। तो कौन थे वो, अली ब्रदर्स थे। जो खिलाफत एजिटेशन के अगेंस्ट लीडर थे वो कौन थे, खिलाफत एजिटेशन जिन्होंने लीड किया था वो अली ब्रदर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन अ पर्सन लिविंग इन अ बिग सिटी शुड गो टू। अगर कोई व्यक्ति एक बड़ी सिटी में रह रहा है और उसको हाइजीन, साफ सफाई और सैनिटेशन से वहाँ पे प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह से दिक्कत है, वो सही नहीं है उस पर्टिकुलर सिटी की, तो वो कहाँ पे कंप्लेन करेगा, तो कंप्लेन करेगा वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाएगा, वहाँ पे उसको कंप्लेन करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश ऑन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 में, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टॉम्ब ऑफ अ सूफी संत। सूफी संत के टॉम्ब को क्या कहा जाता है, दरगाह। क्या बोला जाता है, दरगाह। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको सी कर लीजिए, यहाँ पे सी है। नेक्स्ट आइए, आज का हम देखते हैं अब आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन क्या है। ये बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं आप कितने स्टूडेंट्स को जवाब दे पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर आप 9 जनवरी 2022 को होने वाले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको 100% अपनी तैयारी बिल्कुल पक्की करनी है तो आप इस पैक को अवेल करिए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके एग्जाम को निकालना तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। उसमें आपके बहुत हाई रैंक आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उससे भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। दैट इज कीर्ति पैक। हमारा कीर्ति पैक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको लाइव टेस्ट भी मिलेंगे। 10 लाइव टेस्ट आएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम और एग्जाम बूस्टर भी आपको उसमें मिलेगा।
अगर आप बहुत ही लिमिटेड तैयारी करना चाहते हैं तो सिल्वर पैक से भी आपका ये भी आपके लिए बेस्ट है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। जो आपकी अकॉर्डिंग, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपको नीड हो, इनमें से आप किसी भी पैक को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हमारे कोर्स के नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो सबसे कम पोस्ट पे सबसे हाई क्वालिटी में हमने ये कोर्स प्रोवाइड आपको किए हैं। सोशल स्टडीज़ का कोर्स भी अगर आप इंडिविजुअली चाहें तो आप उसको इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। 699 का हमारा ये पैक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। साथ में इंटेलिजेंस का आपको अलग से, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और इंग्लिश के आप इंडिविजुअली भी इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ये हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज है अलग अलग सब्जेक्ट्स के। इनमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर। एंड जिन बच्चों के पास इंटरनेट की बेटर फैसिलिटी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे पेन ड्राइव कोर्स को लीजिए और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पेन ड्राइव को इंसर्ट करके विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिस्ट्रक्शन के आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम स्मूथली आपके लैपटॉप कंप्यूटर में वीडियो प्ले हो जाएंगी। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करिए और वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे आपको। मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल पे 800 क्वेश्चन का एक तो ये सोशल स्टडीज़ की जो सीरीज चली हुई है, 1000 क्वेश्चन का इंटेलिजेंस की सीरीज चली हुई है, 0 to हीरो बैच एक हमारा चला हुआ है साइंस का, मैथ्स मैराथन एक सीरीज चली हुई है और साथ में इंग्लिश का एक सीरीज चली हुई है। ये सारी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है हमारे YouTube चैनल पे। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट मजबूत है और वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी डेली बेसिस पे ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इनको आराम से देख सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि जब वो सैनिक स्कूल 2022 के एग्ज़ाम में 9 जनवरी को होने वाले एग्जाम में परीक्षा देने बैठे तो उनके अंदर कोई डर ना हो, उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहे और वो एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ और फिर वो आपको थैंक यू भी कहेंगे कि थैंक फ्रेंड्स, आपने मुझे ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला। तो लाइक करिए, शेयर करिए। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो इन नंबर पे आप कॉल करिए और कौन सा सैनिक स्कूल आपको चुनना है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ऑफिशियल नंबर से आपको मिलेंगे, ताकि आपको कम मेरिट भी, अगर आपके कम नंबर भी रहते हैं तो भी आपको कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल जाए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देने में सक्षम है। आप हमारे कोर्सेज को 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो ऐप डाउनलोड करके या आप विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म से, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर पे www.geometryschool.in इस URL से आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।